हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेलीशन में आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, मैं कुमारी मैं लेकर आऊँ बहुत इंट्रोडक्टिव और टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंट्रोडक्टिव और टेक्निकल होने वाला है। फ्रेंड, बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है स्ट्रीम ड्रम पर 2 सेफ्टी बाल क्यों लगाए जाते हैं। यानी कि जो स्ट्रीम ड्रम होता है उस पर जो सेफ्टी बाल लगते हैं वो 2 क्यों लगाए जाते हैं, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें डिटेल से हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे फ्रेंड। चलिए तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसमें है वाई टू सेफ्टी बाल माउंटेन ऑन स्टीम ड्रम, यानी कि स्टीम ड्रम पर 2 सेफ्टी बाल क्यों लगाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें फ्रेंड 2 सुरक्षा बाल्ब आमतौर पर भाप ड्रम पर लगाए जाते हैं ताकि अतिरेक प्रदान किया जा सके और विश्वसनीय अति दबाव संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें एक बाल्ब बॉयलर के डिजाइन व दबाव से थोड़ा नीचे सेट किया जाता है और दूसरा उच्च दबाव पर खुलने के लिए सेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, 2 बाल्ब आमतौर पर भाप ड्रम पर लगाए जाते हैं ताकि जो अतिरेक है वो प्रदान हो सके। अतिरेक का मतलब रिडंडेंसी, ठीक है फ्रेंड, यानी कि प्रदान किया जा सके और विश्वसनीय अति दबाव संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें जो एक बॉल्ब होता है वो बॉयलर के डिजाइन व दबाव से थोड़ा नीचे लगाया जाता है और दूसरा जो है उच्च दबाव पर खुलने के लिए सेट किया जाता है। तो ये तो इस तरीके से उसको लगाते हैं। अब इसको विस्तार से समझेंगे तो इस तरीके से समझेंगे। पहला है रिडंडेंसी एंड रिलेबिलिटी, यानी कि अतिरेकता और विश्वसनीयता। इसमें फ्रेंड 2 सुरक्षा बाल्ब होने का अर्थ है कि यदि एक बाल्ब खराब हो जाता है या अटक जाता है तो भी दूसरा बाल्ब अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए कार्य कर सकता है, जिससे विनाशकारी विफलता को रोका जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो रिडंडेंसी और रिलेबिलिटी होती है यानी अतिरिक्तता और विश्वसनीयता, इसमें होता है यानी 2 सुरक्षा बाल्ब लगाने का मतलब ये होता है कि यदि एक बाल्ब खराब हो जाए और दूसरा बाल्ब अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए कार्य कर सकता है। यानी कि अगर एक बाल्ब खराब हो जाए और जो उसके अंदर जो दबाव बन रहा है, प्रेशर है, उसको रिलीज करने के लिए एक बाल्ब कम से कम काम करता रहे, जिससे कि जो ब्लास्टिंग की या जो ड्रम है फटने का चांस जो है ना हो, यानी कि विनाशकारी जो विफलताएं हैं वो ना हो, ठीक है, उनको रोका जा सके। इसके बाद फ्रेंड दूसरा है साइजिंग फॉर मैक्सिमम स्टीम फ्लो, यानी कि अधिकतम भाप प्रवाह के लिए आकार। तो इसमें फ्रेंड प्रत्येक सुरक्षा बाल्ब का आकार इस प्रकार बनाया गया है, जब बॉयलर अधिकतम क्षमता पर काम कर रहा हो तो भाप का पूरा प्रवाह हो सके, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भाप का दबाव डिजाइन सीमा से अधिक ना हो। तो इसमें क्या फ्रेंड, जो प्रत्येक सुरक्षा बाल्ब का आकार इस प्रकार बनाया जाता है कि जब बॉयलर अधिकतम क्षमता पर काम कर रहा हो यानी अधिक प्रेशर पर काम कर रहा हो तो भाप का जो पूरा प्रवाह है वो हो सके आसानी से, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भाप का जो दबाव है वो डिजाइन सीमा से अधिक ना हो, यानी कि जो प्रेशर है वो डिजाइन सीमा होती है उससे अधिक ना हो, इसलिए उससे सुनिश्चित भी हो सकता है, जो बाल्ब लगे होते हैं उससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड तीसरा पॉइंट है रिडंडेंसी फॉर हाई प्रेशर बॉयलर्स, यानी कि उच्च दाब बॉयलरों के लिए अतिरेक। तो इसमें फ्रेंड कुछ सूत्रों के नियमों के अनुसार उच्च दबाव वाले बॉयलरों में कम से कम 2 सुरक्षा बाल्ब होना आवश्यक है। यानी कि जो फ्रेंड कुछ सूत्रों के नियमों के अनुसार जो नियम बनाया गया है उसके अनुसार जो उच्च दबाव वाले जो बॉयलर होते हैं उसमें कम से कम 2 सुरक्षा बाल्ब होना आवश्यक ही है, ठीक है फ्रेंड, कि अगर एक बाल्ब खराब हो जाए तो कम से कम एक बाल्ब जो है काम करता रहे। इसके बाद फ्रेंड चौथा पॉइंट है प्रिवेंटिंग ओवर प्रेशर, यानी अधिक दबाव को रोकना। तो फ्रेंड इसमें सुरक्षा बाल्ब को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि जब भाप ड्रम में दबाव पूर्व निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाए तो यह स्वचालित रूप से खुल जाता है और भाप छोड़ता है, जिससे बॉयलर में अत्यधिक दबाव पड़ने और संभावित विस्फोट होने से बचाव होता है। तो फ्रेंड इसमें क्या है कि जो सुरक्षा बाल्ब को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है जब भाप ड्रम में दबाव पूर्व निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाए, यानी कि जो निर्धारित सीमा है उससे प्रेशर जो है ज़्यादा बढ़ जाए तो यह स्वचालित रूप से खुल जाता है, यानी कि जब दबाव ज़्यादा बढ़ता है तो ये जो बाल है ऑटोमेटिक खुल जाता है, जिससे क्या होता है जो भाप है वो बाहर छोड़ देता है। तो बॉयलर में जो अत्यधिक दबाव जो होता है वो नहीं हो पाता है, जिससे जो संभावित विस्फोट होता है वो बच जाता है, वो विस्फोट होने से बच जाता है। इसके बाद फ्रेंड 5 पॉइंट है सेफ्टी बाल्ब ऑपरेशन, सुरक्षा बाल्ब संचालन। तो इसमें फ्रेंड सुरक्षा बाल्ब भाप ड्रम के शीर्ष पर लगा होता है तथा इसकी डिस्क नीचे की ओर स्थित होती है, जो भाप ड्रम के
कार्यशील दबाव से अधिक नीचे की ओर स्थैतिक दबाव डालती है, जिससे कि दबाव बढ़ता है, और भाप ऊपर की ओर दबाव डालती है, जिससे डिस्क ऊपर उठ जाती है और आउटलेट वाल्व खुल जाता है, जिससे भाप बाहर निकल जाती है। तो फ्रेंड जो हमारा सेफ्टी वाल्व होता है उसका इसमें बताया गया है कि वो कैसे ऑपरेशन उसका होता है, वो कैसे खुलता है, बंद होता है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड ये जो सुरक्षा वाल्व होता है वो ड्रम के शीर्ष पर लगा होता है, यानी कि जो ड्रम होता है बॉयलर का उसके ऊपर शीर्ष पे लगाया जाता है। इसकी जो डिस्क होती है वो नीचे की ओर स्थित होती है, यानी कि जो इसके अंदर जो डिस्क लगी होती है वो नीचे की ओर स्थित होती है, जो भाप ड्रम के कार्यशील दबाव से अधिक नीचे की ओर होती है, यानी कि जो भाप ड्रम है उसकी कार्यशील जो दबाव होता है उससे अधिक नीचे होती है और स्थैतिक दबाव डालती है, यानी कि उसमें स्थैतिक दबाव बनाती है। जैसे ही दबाव बढ़ता है भाप ऊपर की ओर दबाव डालती है, यानी कि जब उस टैंक के अंदर जब भाप का प्रेशर बढ़ता है तो वो उसमें ऊपर की ओर दबाव डालती है, जिससे डिस्क जो है ऊपर उठ जाती है, क्योंकि नीचे से प्रेशर जब आएगा तो डिस्क जो है ऊपर को उठ जाती है और आउटलेट जो होता है, आउटलेट पॉइंट वाला जो वाल्व है वो खुल जाता है, जिससे जो भाप है वो बाहर निकल जाती है। यानी कि जो अंदर की एक्स्ट्रा भाप है, जो हाई प्रेशर उसके अंदर बना वो जो है रिलीज हो जाता है, जिससे जो टैंक है वो फटने से बच जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आज का टॉपिक, यानी कि जो बॉयलर का जो स्टीम ड्रम है उसमें जो है 2 सेफ्टी वाल्व क्यों लगाए जाते हैं, उसका क्या पर्पज होता है, उसके बारे में आज हमने पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल से समझाया है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का टॉपिक, आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करता और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी करता है, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।